अरे मैं किसको छोड़ू और किसको अपनाऊं? तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो दो। लेकिन लेकिन हर परिस्थिति में तुम मेरे साथ रहो। आज क्या हुआ? कुंती भैया पांडवों को द्रौपदी को लेकर के कन्हैया भीष्म राजा के पास में गए। कहते की राजनीति की शिक्षा लेने के लिए, धर्मशास्त्र की शिक्षा लेने के लिए, नीति शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए। तो जैसे ही नीति शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए पितामह के पास में ले लो, धर्म नीति की शिक्षा लेने के लिए तो पितामह के पास में पांडव खड़े हो गए। पितामह इनको धर्म नीति की ज्ञान दीजिए। पितामह जैसे ज्ञान देने लगे, द्रौपदी तो हंसी आ गई। तो जैसे द्रौपदी हंसी नहीं, पितामह ने कहा द्रौपदी तुम हंसी क्यों? बात बताओ तो। क्योंकि कुलवती स्त्रियां बिना बात की हंसी भी नहीं है। तुम क्यों हंसी? जब चार लोग बैठी बातें कर रहे हो, तलाक की बात कर रहे हो, तो कोई स्त्री हंस पड़ी? भाई जहां हंसने की जगह है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां हंसने की जगह नहीं है वहां कोई हंस पड़ी? देखो हंसना ही कभी कभी लोगों के लिए बड़ा दुखदायी बन जाता है। क्या बन जाता है? ये द्रौपदी के हंसने से ही तो महाभारत जैसा युद्ध हो गया था। द्रौपदी ने कह दिया अंधे का अंधा। और जैसे हंसने का अंधा था हंस पड़ी, तो द्रौपदी के हंसने से लाखों लोगों की, हजार लोगों की जाने चली गई। पितामह ने कहा तुम हंसी क्यों? द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली पितामह क्षमा करें, आज को आप मैंने धर्म नीति का क्या ले रहे हो? लेकिन उस समय तुम्हारी धर्म नीति कहाँ गई थी? जब दुष्ट दुस्साहस मेरी साड़ी को जीत रहा था, उस समय कहाँ गई थी तुम्हारी धर्म नीति? पितामह रोने लगे, रो करके कहने लगे बेटा उस समय मैं दूषित अन्न को खा रहा हूं। सांस कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पितामह ने जैसे द्वारका नाथ को देखा, तो द्वारका नाथ को देख करके पितामह वो बात याद आ गई। पितामह को भी क्रिया द्वारका के नाथ आप मुझे वो बात याद आ रही है जब आप रथात पानी बन सकी, जब आओ पर रथाल पानी बन करके मेरे पीछे दौड़े थे, मेरे मुझे मारने के लिए दौड़े थे। बड़ा पूरा माताओं से निवेदन है ध्यान देना, महाभारत का युद्ध चल रहा था। दूर पितामह भीष्म के पास आकर के कहने लगा अरे खाते को मेरा हो, पक्षपात पांडवों के साथ में करते हो। अरे तुम इतने वीर हो, तुम चाहो तो एक दिन में अकेले महाभारत खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम बर्बादी कर रहे हो। पितामह को क्रोध आया। पितामह ने कहा अरे दुर्योधन तुझे मरने का भय है तो अपनी पत्नी भानुमति को संध्या कालीन समय में मेरे पास भेज देना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा अखंड सौभाग्यवती भव। मैं अखंड सौभाग्यवती होने का उसको आशीर्वाद दे दूंगा। तुझे मारने वाला दुनिया का कोई फायदा नहीं हुआ है। और सुनो कहीं के युद्ध में मैं प्रतिज्ञा लिखता हूँ कि कहीं के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा, और जैसी प्रतिज्ञा ली कहीं के युद्ध में मैं अर्जुन को मार दूंगा। आपको पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मच गई, हड़बड़ी मच गई। ये कल अर्जुन मारे जाएंगे, कल अर्जुन मारे जाएंगे, पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मची है। द्रौपदी ने जाकर के कन्हैया से कहा माधव तुम्हें कुछ पता है? भगवान बोले मुझे कुछ पता नहीं है, सभी पूरे कुरुक्षेत्र में हल्ला है, कल अर्जुन मारे जाएंगे। तो दामा भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कल अर्जुन को मार देंगे, कल अर्जुन मारे जाएंगे, कुछ करो ना। भगवान बोले मैं क्या कर सकता हूँ, अब तो फिर करोगी तुम करोगी।
द्रौपदी बोली मैं क्या कर सकती हूँ? भगवान बोली बढ़िया बढ़िया दो शादी लेकर के आओ। द्रौपदी बोली कहिए तुम आप जी के, अरे मेरा पति मरने वाला है कल। तो तुम कहती हो बढ़िया बढ़िया साड़ी लेकर के आओ तुम। भगवान ने कहा जितना कहा जाए उतना करो। द्रौपदी बढ़िया बढ़िया दो साड़ी लेकर के आई। एक साड़ी द्रौपदी ने पहनी, कौन साड़ी लोग द्वारे दाना ने पहनी, एक साड़ी कन्हैया ने पहनी, एक साड़ी द्रौपदी ने पहनी। और बढ़िया श्रृंगार करती कन्हैया ने द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी पितामह भीष्म दुर्योधन की पत्नी भानुमति का इंतजार कर रहे हैं अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने के लिए। उससे पहले तुम्हें आशीर्वाद लेना है अखंड सौभाग्यवती होने का, तो ही तुम्हारा पति बच सकता है। द्रौपदी और कन्हैया पितामह भीष्म के समझ में गए। जैसे जाने लगे पितामह का शिविर आने वाला था। कन्हैया ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी अपनी चरण की पादुकाओं को हमें दो। धन्य है भगवान, भक्त के चरण की पादुकाओं को हाथ के नीचे दबा ली। द्रौपदी से कहा कि चरण की पादुका पहन करके रखोगी ना तो हाथ से कोई ना कोई समझ ना जाए कि कोई और आया है। द्रौपदी को लिखा पढ़ा करके भेजा था पितामह आशीर्वाद देने में अखंड सौभाग्यवती भव, लेकिन बोलना नहीं। क्या नहीं करना दोस्तों, बोलो क्या नहीं करना दोस्तों, बोलो। द्रौपदी धीरे से नहीं, पितामह भजन कर रही थी। द्रौपदी ने प्रणाम किया। पितामह ने सोचा कि भानुमति आ गई है, दुर्योधन की पत्नी आ गई है। पितामह ने सर पर दोनों हाथ रख दिए। अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी को फिर लिखा पढ़ा करके भेजा था कि बोलना नहीं। द्रौपदी बोल पड़ी पितामह कल के युद्ध में तुम मेरे पति को मारने की प्रतिज्ञा लेते हो और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी देते हो। पितामह ने जैसी आवाज सुनी, पितामह ने द्रौपदी को देखा। पितामह के तो हाथ कांपने लगी, पैर कांपने लगी। अरे अरे मैं तो भानुमति का इंतजार कर रहा था। द्रौपदी ने कहा मैं तुम्हारी पुत्रवधू नहीं हूँ क्या, मैं तुम्हारे पोते की बहू नहीं हूँ क्या। पितामह ने कहा बेटा हो तो, पर मैं तो भानुमति का इंतजार कर रहा था, मैं तो भानुमति का इंतजार कर रहा था। बेटा एक बार बताओ द्रौपदी तुम्हें लेकर के कौन आया है। द्रौपदी बोली मैं तो अकेली आई हूँ। कैसी आई हूँ तो बताओ। पितामह बोले नहीं तुम अकेले नहीं आई हो, कोई तो है जो तुमको यहाँ तक लेकर के आया है। द्रौपदी बोली मैं तो अकेली आई हूँ। कैसे आई हूँ जोर से बोलो। मैं तो अकेली आई हूँ। हाँ आप कथा में ध्यान देना है, भागवत जी की ओर देखना आपको। मैं अकेली आई हूँ। पितामह ने कहा ये नहीं तुम अकेली नहीं आ सकती, कोई तो है। तो द्रौपदी बोली तेरे साथ में एक दासी आई है। कौन आई है जोर से बोलो। तो कहाँ है वो दासी। द्रौपदी बोली अरे पितामह तुम दासी से मिल करके क्या करोगी। अरे दासी भी कोई मिलने की है, क्या मिल रही तुम्हें दासी से। बोले नहीं हमें दासी तो मिल रहा है जिस दासी के साथ तो तुम आई हो। पितामह भी दासी बाहर खड़ी है। पितामह लाइट लेकर के आगे आगे जा रहे हैं। अरे दासी कहाँ हो, दासी कहाँ हो। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे द्वार का नाथ हाथ के नीचे